बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जी हाँ, ये हैं सुशांत सिंह राजपूत, जो कि 14 जून को हैंग्ड हुए पाए गए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वसीम है। तो अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कुछ चंद ऐसी वजूहात जो कि ये साबित करेंगी कि ये सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बड़े मशहूर नामवर अदाकार इंडिया के, उनका सुसाइड नहीं, उनका मर्डर हुआ था। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो रीज़न्स मैं आपको बताऊँगा उनसे ये साबित होगा कि ये एक सुसाइड नोट्स नहीं था, ये बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था। कुछ ऐसी चंद वजूहात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो चले देखते हैं। जी हाँ, वैसे तो बहुत सारी रीज़न्स होंगे, लेकिन चंद कुछ रीज़न्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। जिनमें से सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन रीज़न्स ये हैं कि सुशांत सिंह साहब के जब इस कमरे के अंदर जब ये सुसाइड हैंड किए हुए पाए गए, तो उसका जो सीधा-सीधा अभी तक जो शक जा रहा है वो रहिया चक्रवर्ती, जो कि इनकी एक्स गर्लफ्रेंड है, उनके ऊपर जा रहा है। लेकिन बात कहने का मकसद ये है कि क्या सच में वो इस बातों में मुलव्वस हैं? क्या सच में वो ये काम कर रही हैं? लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सुशांत सिंह राजपूत, जो कि 14 जून को जिनकी डेथ होती पाई गई थी उनके हाउस में, और उन्होंने बहुत सी बेशुमार फ़िल्मों में काम किया, जो कि बॉलीवुड के अपकमिंग बेटर स्टार्स में से एक थे और जो कि स्टार किड्स नहीं थे। और स्टार किड ना होने के नाते उनके साथ बहुत से लोगों ने नाइंसाफ़ी की, जबकि नीतीश कुमार ने इनके साथ एक छोटे से प्रोड्यूसर ने काम करना चाहा। फिर उसके बाद इन्होंने सबसे बेहतरीन फ़िल्म एम एस धोनी में भी काम किया। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे जी इनकी जो सॉलिड रीज़न्स की, जो ऐसी रीज़न्स या कुछ ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर ये काम हुआ। तो सबसे पहली वजूहात मैं ये बनाना चाहूँगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ, तो उसके पहले इन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की। दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद इनके साथ ऐसा वाक़या पेश आया। क्या एक बंदा जब सुसाइड करने के इरादे में हो, तो क्या वो पहले पार्टी करने का रवादार होगा? क्या वो पहले पार्टी करेगा? मरने से पहले क्या एन्जॉयमेंट करेगा? फिर उसके बाद जब पुलिस को इस मामले में लाया गया या पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, तो जब इसके कमरे में दाखिल हुए इनके, तो देखा गया वो हैंग नहीं हुए हुए थे। वो बल्कि एक बेड के ऊपर जिनको इनको लटाया गया था, यानी कि जो उनके पास थे जिन्होंने उस लाश को देखा, उन्होंने इनको एक बेड पे लटा दिया हुआ था। और दूसरी बात, उस कमरे में ना तो कोई स्टूल था जिसके ऊपर चढ़ के ये खुद को हैंग करते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने खुद को हैंग किया। बड़ी अजीब बात है, जो कि सबके ज़हनों पे नागवार गुज़रेगी, जो लोगों की सोच से बहुत ज़्यादा दूर होगी। एक ऐसा शख्स जिसके कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके ऊपर से चढ़कर ये हैंग्ड हो सके, और उसने अपने आप को फांसी लगा ली हो। अगर आप लोगों की समझ में ये बात आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो उसके बाद वाले रीज़न्स पे आ जाते हैं। उसके बाद भी बहुत मुख्तलिफ़ से रीज़न्स ऐसी हैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत के जो वेटर्स हैं, जो उनके सर्वेंट्स हैं, उन्होंने इनके साथ बहुत काम किया, उन्होंने इनका बहुत ख़्याल रखा। सुशांत सिंह साहब के सर्वेंट जो थे, उन्होंने इनको जूस दिया, वो इनके लिए खाना बनाते थे, खाना वगैरह का काम वही करते थे। उन्होंने इनको जूस ला के दिया, और सुशांत सिंह साहब जूस पीने के बाद उन्होंने अपने मोबाइल पे गेम खेली, और जूस पी के अपने मोबाइल पे गेम खेलने के बाद वो खुदकुशी के तौर पे चल पड़े। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। अगर आपकी सोच ऐसा समझती है, अगर आप ऐसा समझते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सुशांत सिंह के जो सर्वेंट हैं, उन्होंने फिर इसकी इत्तला, जब उन्होंने सुबह को देखा कि कमरा नहीं खुल रहा, तो उन्होंने इसकी इत्तला पुलिस वालों को दी। जब पुलिस अपना, आपको पता है आपको पुलिस अपना काम कैसे करती है। पुलिस इस सारे वाक़ये को अपने तरीक़ेकार की तरफ से देखती रही। ना जाने वो क्या सोच रही थी, क्या प्लान था, क्या माइंड था, इसके पीछे कौन था, कैसे था, क्यों था? इसका जवाब तो अब ये सर्वेंट देंगे, राह चक्रवर्ती देगी, या ये पुलिस देगी। तो उसके बाद जब इस तरह सारा कुछ होने के बाद जब पुलिस उस जाए मुकाम पर पहुंची, उन्होंने सुशांत सिंह साहब को मुर्दा हालत में पाया, तो देखा कि वो हालत गैर में बहुत ज़्यादा गले पे कट के निशान के साथ मुर्दा हालत में पाए गए। उनके साथ ही साथ रेहा चक्रवर्ती, जो कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो
सुशांत सिंह साहब के साथ रहती थी, लेकिन वो उनको उनकी हैंग्ड हुए उनकी मौत के 4 दिन पहले ही छोड़ के जा चुकी थी। 4 दिन पहले वो ये घर छोड़ के चली गई थी, जिसकी वजह से ये भी इनके ऊपर तासुर पाया जा रहा है कि इसके पीछे भी सबसे बड़ी रीज़न रेहा चक्रवर्ती हो सकती हैं, क्योंकि रेहा चक्रवर्ती जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बड़े बॉलीवुड स्टारों के साथ, बड़े बॉलीवुड को माफियाज के साथ राब्ते में हैं और हम राब्ते में रही हैं, जिनको महेश भट्ट साहब ने लॉन्च किया, जिनकी लॉन्चिंग के पीछे महेश भट्ट साहब का हाथ है। और फिर मज़े की बात ये है कि ये 4 दिन पहले घर छोड़ के चलेंगी। और तीसरी बात कि सुशांत सिंह राजपूत ने पहले अनार का जूस पिया, अनार का जूस पीने के बाद इन्होंने अपने आप को खुदकुशी के लिए तैयार किया। बड़ी अजीब सी बात है कि एक शख्स अनार का जूस पीता है अपने रिफ्रेशमेंट के लिए, उसके बाद गेम खेलता है, फिर खुद को खुदकुशी के लिए तैयार करता है। क्या ये खुदकुशी के लिए खुद को तैयार किया जा रहा था या एक प्री प्लान मर्डर था? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सुशांत सिंह से वाले से जब किसी ने सवाल किया कि क्या ये मर्डर था, वो हैरान होकर रो पड़े कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। एक शख्स जब नीचे से उठ के ऊपर जाता है तो क्या वो इसलिए जाता है कि खुद को जाकर मार दे? खुदकुशी इसे नहीं कहते। खुदकुशी इंद्र कुमार को कहते हैं। जब इंद्र कुमार ने एलानिया तौर पर खुदकुशी की, उसको बोला जाता है खुदकुशी। फिर उसके बाद जब एक बंदा खुदकुशी करके लटका पाया जाता है, हैंग्ड हुआ पाया जाता है, खुदकुशी से लटका हुआ, तो उसकी आंखें बाहर को आ जाती हैं, उनका चेहरा स्वल किया जाता है, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं था। ना ये ऐसी बात थी। और सबसे बढ़कर बात ये थी कि डुप्लीकेट चाबियाँ भी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के क्वार्टर की डुप्लीकेट चाबियाँ हैं, उनमें से भी बहुत सारी चीज़ें गायब थी। और उनमें सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी मेन चाबी थी, वो भी गायब थी। तो क्या ये चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि एक मर्डर था? रेहा चक्रवर्ती, जो कि महेश भट्ट साहब के साथ बहुत लॉन्चिंग इन्होंने की, इनके पीछे बहुत से माफियाज़ का हाथ था, जिनमें सबसे मेन ट्रोलिंग जो की जा रही है वो करण जौहर साहब की जा रही है, क्योंकि करण जौहर साहब बहुत सारे इन मामलात में मुलव्वस थे और इनके साथ मुलव्वस हैं। क्योंकि करण जौहर ने क्योंकि करण जौहर ने अगर सत्यानाश किया इसके करैक्टर का, तो सुशांत सिंह राजपूत के करैक्टर का इसने किया। उसके बाद जो रीज़न थी मैंने आपको बताई है कि जूस पी के खुदकुशी करना, ताले की चाबी गायब हो जाना, डुप्लीकेट चाबी ना मिलना, आँखें बाहर ना आना और मुँह की स्वेलिंग ना होना अगर किसी ने खुदकुशी की हो। फिर उसके बाद कमरे में स्टूल ना होना कि खुद को बंदा हैंग कर ले, दोस्तों के साथ पार्टी करना, पार्टी के बाद खुदकुशी करना। तो ये सारी चीज़ें इनके वालिदैन को बहुत नागवार गुज़री हैं। इनकी सही तरह तहकीकात होनी चाहिए ताकि हम सब के पास प्रॉपर रीज़न पहुँचे और हम सब इन सबको इंसाफ दिला सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब मेरा साथ दीजिएगा, ये वीडियो को फैलाइएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम ये वीडियो लोगों तक पहुँचे और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो सके और पुलिस भी इसकी जांच पड़ताल कर सके और सुशांत सिंह साहब के वालिदैन को इंसाफ मिल सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।